मैं करता हूँ फिर से। डिग्री थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स पे 5th स्टैटिस्टिक्स का क्लास है। अभी आज का जो टॉपिक है वो है काई स्क्वायर फॉर 2x3 कंटीजेंसी टेबल। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। फॉर एग्जाम्पल, धूम्रपान करने वाले तथा नहीं करने वाले की संख्या तनाव के 3 स्तरों में निम्न है। काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग करके यह बताए कि क्या धूम्रपान का वास्तविक कारण तनाव है। क्या धूम्रपान तनाव को कम करने के लिए किया जाता है? धूम्रपान का वास्तविक कारण तनाव है। इसको जानने के लिए आपको मैथमेटिक्स करना है। उसमें है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एक रखा है और 2 तरह के होते हैं क्लाइंट पर इसका प्रयोग किया गया है। जो क्या कहते हैं धूम्रपान करता है उस पर और जो नहीं करता है उस पे। ठीक है, तो 2 ग्रुप है और दोनों ग्रुप के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को देखना है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या होता है? 3 तरह का होता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति, मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति और निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसमें देखना है कि जो स्मोकिंग करता है, जो स्मोकर है, धूम्रपान करता है, वो हाई इकोनॉमिक स्टेटस है, कितना है और जो धूम्रपान नहीं करता है वो कितना है? हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाला, मिडिल वाला, लो वाला कितना है? तो टोटल जो है वो इसका प्रयोग करेंगे। तो सुन पा रहे हैं? यस ठीक है, ठीक है। अनिका सुन रही हो? आवाज कट कट के आ रही है। अभी आ रहा है ना ठीक ठाक से? हेलो? नहीं सर। अभी नहीं आ रहा है? हाँ अब आ रहे हैं सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैथमेटिक्स। इसको जरा देखिए, बताइए दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है? हेलो? हाँ सर। हाँ दिख रहे हैं दिखाई सर। दे रही है? अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, वह है यहाँ फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, धूम्रपान करने वाले तथा धूम्रपान नहीं करने वाले की संख्या तनाव के 3 स्तरों में निम्न है। काई स्क्वायर टेबल का उपयोग करके यह बताए कि धूम्रपान का वास्तविक कारण तनाव है। तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रुप रखा गया है। एक है स्मोकर का ग्रुप है, स्मोकर का ग्रुप है, दूसरा है नॉन स्मोकर का ग्रुप है। और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पर मैंने देखा तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में है हाई, मिडिल और लो। तो स्मोकर ग्रुप में हाई में है 52, मिडिल में है 41 और लो में है 28। उसी तरह से नॉन स्मोकर ग्रुप में है हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में है 28, मिडिल में है 40 और लो में है 38। अब यहाँ पर टोटल कर दिया गया है। टोटल में क्या है कि ये सब यहाँ से यहाँ तक टोटल करने में ये आता है 121 और फिर इसको भी टोटल करेंगे तो ये आता है 106। सुनाई दे रहा है ना?
अब इधर से टोटल करेंगे तो ये आ गया 80 और ये आ गया 81 और ये आ गया 66। टोटल इधर से भी जोड़ेंगे, इधर से भी और इधर से भी जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगा 227। ठीक है, 227 आ रहा है। यहाँ देखेंगे 227 होगा, इधर से भी जोड़ने पर और इधर से भी जोड़ने पर 227। अब ये क्या कहलाएगा? FE। ये टोटल क्या कहलाएगा? FE। यहाँ पर FE लिख दीजिएगा ऊपर में, उसके बाद FE। हाँ, अब FE निकल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका टोटल करना है। फिर से बोलिए। अब इसका सिर्फ टोटल आपको निकालना है। टोटल निकालने के बाद आप दूसरा प्रोसेस करेंगे FE का। FE में क्या करना है कि ये जो है 121 है, 121 गुने 80 बट्टा n जो है 227। तो पहले कॉलम में 121 गुने 80 बट्टा 227, फिर उसी तरह से 121 गुने 81 बट्टा 227 और 121 गुने 66 बट्टा 227। यानी कि स्मोकर ग्रुप का ई निकाले हैं तो इसका आया है 42.64, इसका आया 43.18 और इसका आया 35.18। सेम दूसरे का भी करना है। अब दूसरा में क्या है? 106 है यहाँ, 106 गुने 80 बट्टा 227, 106 गुने 81 बट्टा 227, 106 गुने 66 बट्टा 227। अब इसका निकाले, गुना भाग किए तो ये आया 37.36, एक का आया 32.8182 और इसका आया 30.82। ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट प्रोसेस करना है, उसमें FO माइनस FE निकालना है। अब FO माइनस FE कैसे निकालेंगे? तो FO जो है इसका जैसे स्मोकर ग्रुप का है 52, 41, 28, तो इसमें और फिर उसको माइनस कर देना है इससे। तो ये 52 माइनस 42.64, फिर 41 माइनस 43.18 और 28 माइनस 35.18, ये हो गया। इसको किए तो ये आ गया यहाँ, ये 6.36, उसके बाद माइनस 2.18 और ये हो गया माइनस 7.18। सेम वैसे ही करना है नीचे वाला को। तो यहाँ पर है 28, 40 और 38। तो 28 माइनस 37.36, यहाँ पर 37.36 है, ये हाँ 37.36 है। तो उसको माइनस किए तो ये 9.36 आ गया। फिर ये दूसरा है 40, यहाँ 40 है, तो 40 में से माइनस ये आ गया 43.18, यहाँ 43.18 माइनस किए तो माइनस 2.18 आया। उसी तरह से तीसरा है 38, यहाँ देखिए FO है 38 में से माइनस कितना करना है? सर हाँ हेलो बोलो। बोले सर 37 होंगे यहाँ पे। कहाँ? 40 के सामने 40 माइनस 37। 40 माइनस 37.82 है। ये है 42.64 है। अच्छा हाँ समझ गया। 42.64 है तो सही है ना? यहाँ पर तो वही दिया हो 42.64। समझ गया। ठीक है। और तीसरा, हाँ फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक, इसमें भारी बात नहीं है। और यहाँ जो है आप इसको जो देख रहे हैं 40 माइनस करना है, तो 40 में से माइनस करना है, यहाँ देखिए 32.82 सॉरी 37.82 माइनस किए तो 2.18 आया। इस तरह से 7.18 सबका FO माइनस FE कर दिए, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ये आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ अब निकालना है
FO माइनस FE का होल स्क्वायर। FO माइनस FE का निकालेंगे तो अभी निकाले हैं तो पहला का है 9.36, उसका होल स्क्वायर कर दिए। फिर दूसरे का है स्मोकर ग्रुप में दूसरे कॉलम का है -2.18 का होल स्क्वायर -7.18 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करने पर इसका आया 87.1661, उसका 4.75 और 31.55। उसी तरह से दूसरे का निकालना है तो -9.36 का होल स्क्वायर, 2.18 का होल स्क्वायर और 7.18 का होल स्क्वायर। यहाँ अब इसको यदि हम निकालते हैं तो ये आ जाता है 87.61, 4.75 और 51.55। यही है ना, 51.55 है मेरा, मैं एक बार, हाँ ठीक है, 51.55 आया। तो इस हिसाब से ये FO माइनस FE निकल गया। FO माइनस FE क्लियर। अब निकालना है लास्ट जो प्रोसेस है वो है FO माइनस FE का होल स्क्वायर बट्टा FE, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, FO माइनस FE का होल स्क्वायर ठीक इसके ऊपर में है, उसको FE से भाग दे देना है। FE जो है वो पिछले वाला पेज पर है, वहां से आप ले लेंगे, उसके आधार पर इसको कर देंगे। नहीं तो यहाँ देखिए जैसे है FO माइनस FE है, पहला का 87.61 है, तो 87.61 बट्टा इसका FE है 42.64, तो इसको भाग दिए तो ये भागफल आया 2.05। फिर इसका है 4.75 बट्टा 43.18, इसको भाग किए तो 0.11 आया। और उसी तरह से तीसरा 51.55 बट्टा इसका जो FE है 35.18 है, इसको भाग किए ये आया 1.47। सेम ऐसे ही करना है दूसरे में, 87.61 को 37.36 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2.35। फिर 4.75 को 37.82 से भाग करेंगे तो ये आ गया 0.13। और 51.55 को 30.82 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6। 6-7 हाँ 1.6 है, 6-7 है नहीं, 1.67। वेरी गुड, 1.67 है यहाँ। अब ये सारा निकल गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे, का स्क्वायर बराबर सिग्मा बड़ा कोष्ट FO माइनस FE का होल स्क्वायर बट्टा FE बड़ा कोष्ट बंद। अब इस सबको FO माइनस FE का होल स्क्वायर बट्टा FE जो है निकला है उसको हम जोड़ लेंगे। सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग, सबको जोड़ लेंगे। तो पहला है 2.05 जो 1.1 जोड़ 1.47 जोड़ 3.35 जोड़ 0.19 जोड़ 1.67, इस टोटल को जोड़ने पर आता है 7.78। 7.78। अब क्या करेंगे, DF निकालेंगे। तो DF में ऑलरेडी दिया हुआ है 2 × 3 टेबल। 2 इंटू का मतलब है कि R बराबर 2 और C बराबर 3। तो फॉर्मूला है R-1 और C-1। तो R हो गया 2 - 1 और फिर 3 - 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 2 1 गया तो 2। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो DF कितना आ गया, 2। अब 2 DF पर सिग्निफिकेशन की जांच यदि करेंगे तो ये सिग्निफिकेशन वो आपको डेटा मैंने भेज दी, डेटा पर जांच करना है। उसमें जांच करने पर ये होता है सिग्निफिकेंट इवन एट 0.05 लेवल, 0.05 लेवल। अब इसको आगे समझिए, इसका मैं निष्कर्ष भी निकाल दिया हूँ, समझ में भी आ जाएगा। अब यू टेबल में देखने से पता चलता है कि 0.05 तथा 0.01 स्तर पर का स्क्वायर को सार्थक होने के लिए क्रमशः 5.99 तथा 9.21 होना चाहिए। जबकि आपका का स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, 7 समथिंग जो भी है, 7 कुछ है, तो होना चाहिए। प्राप्त का स्क्वायर 7.78 है, जो 0.505 से अधिक है, अधिक सार्थक है, लेकिन 0.01 स्तर से कम है तो उस पर सार्थक नहीं हुआ। 0.05 लेवल पर सार्थक हुआ, 0.01 से कम है, इसलिए इस लेवल पर सार्थक नहीं है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का
95% कारण तनाव है। ठीक है, यानी कि तनाव में ही व्यक्ति धूम्रपान करता है। इसका 95% कारण तनाव को बताया गया, यह निष्कर्ष निकला। समझ में आया जी? यस सर। यस सर। तो ये निष्कर्ष जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें जो है सिग्निफिकेंट हुआ तो कारण है, और सिग्निफिकेंट नहीं हुआ तो कारण नहीं है। ठीक है, नहीं है, इतना आप लिख देंगे। और वैसे टेक्निकली भाषा में वहीं पर लोग समझ जाएंगे, जो विद्वान है वो आपके आंसर देख करके ही पता उसको चल जाएगा कि भाई ये सिग्निफिकेंट हुआ तो कारण है, नहीं हुआ तो कारण नहीं है। अब इसमें था कि भाई किस लेवल पर है। तो यदि 0.01 स्तर पर रहता तो 99% कारण होता, और 0.001 पर लेवल पर होता तब समझिए कि लगभग 100% कारण हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर 0.05 है, इसलिए 95% कारण जो है धूम्रपान का वो तनाव है। तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति धूम्रपान करना प्रारंभ कर देता है, भले ही उसका साइड इफेक्ट कितना क्यों न पड़े। समझ में आया? अब जो है सवाल, अब जो सवाल है उस सवाल को आप लोग चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन है, और मैं बोल भी देता हूँ। पुरुषों के एक समूह तथा महिलाओं के एक समूह पर चिंता मापक परीक्षण प्रयुक्त किया गया, यानी कि महिलाओं का एक समूह था, पुरुषों का भी एक समूह था, उस पर चिंता मापनी से उसकी चिंता का मापन किया गया। ज्ञात कीजिए कि क्या दोनों समूहों के बीच चिंता अंतर है। दोनों समूहों के बीच चिंता में कोई अंतर है? यदि है सिग्निफिकेंट हुआ तो है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो इसमें पुरुष का जो है स्कोर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, महिला का स्कोर यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको FO आप लोग ऊपर में लिख देंगे, तब ये नोट करेंगे, और इसके बगल में यहाँ पर टोटल लिखेंगे, फिर यहाँ पर नीचे में इसको टोटल करेंगे, और यहाँ पर N हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर N निकाल लेंगे। अब जो है इसमें देखिए, सवाल आप लोग चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, और सेम तरीका से बनेगा जैसे मैं अभी बताया हूँ, वैसे ही बनेगा ये भी सवाल। अब यहाँ पर आंसर इसका जो आएगा वो 1.72 इसी के आसपास होना चाहिए। 7.2 हो जाए, या 7.6 हो जाए, 7.5 हो जाए, 7.8 हो जाए, या 6.2 हो जाए, 6.5 हो जाए, 6.3 हो जाए, लेकिन 1.2 के बीच में ही रहेगा। 1 और 2 के बीच में ही आंसर आएगा, तो वो सही होगा ये आंसर। ठीक है, मैं आंसर लिख दिया हूँ पहले ही, कि आप लोग बना करके देखिएगा। और DF इसका जो है वो 2 आएगा। DF इसका 2 है, और सिग्निफिकेंट में है नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिग्निफिकेशन की जांच करने के लिए भी मैं लिख दिया हूँ पोस्ट में कि 0.05 तथा 0.01 स्तर पर सार्थक होने के लिए क्रमशः 5.99 तथा 9.21 होना चाहिए। आंसर यदि 5.99 और 9.21 किससे अधिक है उस पर डिपेंड करता है। यदि 5.99 से भी कम आंसर आता है तो नॉट सिग्निफिकेंट इवन एट 0.05 लेवल हो जाएगा। यदि 5.99 से अधिक आता है और 9.21 से कम आता है तो 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट होगा, और 0.01 लेवल पर नॉट सिग्निफिकेंट होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि कहीं कोई समझने में दिक्कत हुआ हो, चाहे कोई टॉपिक बाकी रह गया हो जो नहीं समझ में आया हो, पूछो। टाइम देता हूँ सर। बोले हैं इसमें हम बनाएंगे तो ऐप को पहले देंगे ना? क्या सबसे पहले FO, सबसे पहले FO जो है ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। सवाल जैसे ही आपको मैंने सवाल लिखाया है यहाँ पर, पुरुष और महिला 65 उच्च मध्यम और निम्न सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जैसे ही हम ये यूज करेंगे, या चिंता मापने में भी 3 ही प्रकार का चिंता होगा, या तो हाई एंजाइटी होगा, नहीं तो लो होगा, और या फिर मिडिल में होगा। तो लेकिन एंजाइटी से कोई अछूता नहीं रहता है, एंजाइटी से कोई बच नहीं सकता है। तो वैसी स्थिति में पुरुष को देखा गया तो 65, 54 और
71, उसी तरह महिला का 75, 75 और 60। तो ये जो जैसे ही आया तो ये आपका क्या हो गया, FO, ऊपर में आप FO लिख देंगे, ठीक है। और टोटल करेंगे और नीचे में N लिखेंगे। N नीचे से भी और ऊपर से भी बराबर होना चाहिए, उसको काउंट करके आप देख लेंगे, दोनों साइड से यदि आप जोड़ेंगे तो सेम ही N आएगा। तो ये N निकल जाएगा। उसके बाद FO ऑलरेडी निकला हुआ है, अब निकालेंगे FE। FE निकालने के लिए क्या है कि टोटल का जो है ऊपर वाला टोटल जो होगा उसको नीचे वाले जो है सिंगल सिंगल उच्च मध्यम और निम्न उस सबको गुना करके टोटल से भाग दे करके निकालोगे। वो अब प्रोसेस देख लोगे, उसी से समझ में आ जाएगा। दिक्कत होगा बना करके देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में इसकी परिचर्चा कर लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके। और कोई क्वेश्चन? अनिका बनाती हो? अनिका? नहीं सर। नहीं सर। क्या है? नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं बनाती हो बताओ? डाउनलोड करती हो ये पेज? सर नहीं हो रहा है हमसे। सर नहीं हो रहा है हमसे। क्यों नहीं हो रहा है? किसी से मदद ले लो, उसमें होता है वो क्या कहते हैं मटेरियल, कौन सा ऑप्शन आता है रोशन? क्या बोले सर? स्टडी मटेरियल, यही है ना? हाँ स्टडी मटेरियल। हाँ स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल वाला एक ऑप्शन आएगा सीधा ऊपर में, जैसे ही आप सबसे लास्ट में। खोलेंगे, सबसे लास्ट में टीच मिनट ऐप को खोलेंगे अपने आईडीज पर, तो सबसे लास्ट में आएगा स्टडी मटेरियल। उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये सारा पेज दिखना शुरू हो जाएगा और वहां से दिखेगा। क्वेश्चन भी मैंने दे दिया, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि जो क्वेश्चन है कम से कम वो नोट कर लिया करो। तो उसको आप नोट कर लेंगे, नहीं तो लेक्चर भी भेज देता हूँ, लेक्चर भी आप लोग सुन सकते हैं। 6 पेपर में आप एक टॉपिक होगा ना? कौन सा बाकी है 6 पेपर में बताओ? 6 वाले में कौन सा टॉपिक बाकी है? मुझे तो नहीं लगता है कि बाकी है। ध्यान में है? नहीं सर, हम कल बता देंगे। ठीक है, खोज करके रखना। कल नहीं है, मंडे को, कल संडे है। मंडे को जो भी प्रॉब्लम होगा, हाँ प्रॉब्लम लेकर के आओगे, बताओगे मुझको, मैं नोट कर लूंगा, फिर उस हिसाब से उसको देखेंगे, ठीक है। और अभी है तो फोन करके भी बता दोगे कि सर ये टॉपिक बाकी है। कल संडे है तो मंडे को मैं 6 पेपर रख दूंगा, नहीं तो 5th पेपर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप देख करके या फिर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे जो बाकी होगा टॉपिक 6 पेपर में, ठीक है। ओके सर। रोशन? ओके करता हूँ क्लास। ओके, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। ओके।